आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 17वें बाब में से। उस वक्त यसु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा, क्या खुदावन, हमारा यहां रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। अजीज मोमिनीन, रोजों के दौरान आज दूसरा इतवार है और आज हम यीशु के साथ मुकद्दस पहाड़ पर हैं ताकि उसके जलाल का तजर्बा करें। मैंने रोज़ों के पहले ही इतवार से 5 इतवारों के थीम और उनकी जगहों का पेशगी तज़किरा किया था। लास्ट संडे यानी जो रोज़ों का पहला इतवार था, हम यीशु के साथ बियाबान में थे जहां वो आजमाया गया। और बियाबान जो है वो आजमाइश या टेस्ट की जगह है, लेकिन इसके साथ साथ वो मुलाकात की जगह भी है। क्योंकि आज दूसरा इतवार है और मकाम और जगह भी बदल गई है और आज यीशु कहां है? पहाड़ पर है। और बाकी 3 मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे, जो मैंने पहले ही इतवार बता दिए थे। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज हम मुकद्दस पहाड़ पर यीशु के साथ हैं जहां उसकी सूरत तब्दील हो जाती है। याद रखें कि ये वाकया मुकद्दस
मत्ती, मुकद्दस मरकस और लूका तीनों ही बयान करते हैं, और मुकद्दस पतरस अपने खतों में भी इसका जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बार बार इस वाक्य का तज़किरा किया जाता है या उनको कलमबंद किया जाता है, तो इट मीन्स ये बड़ा खास वाक्य है जिसको शागिर्द रिकॉल बैक करते हैं, और जो जलाल उन्होंने अपने खुदावंद का मुकद्दस पहाड़ पर देखा उस तजर्बे को वो ऑन करते हैं और खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, और वही तजर्बा जो है वो दूसरों के साथ भी बांटते हैं। इसलिए मुकद्दस पतरस लिखते हैं कि जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे। अजीजों, पहाड़ खुदा के मकाशफा और इल्हाम की जगह यह समझी जाती है, अ प्लेस ऑफ इनकाउंटर बिटवीन गॉड एंड मैन। पहाड़ वो जगह है जहां खुदा का ज़हूर होता है। इसलिए जो रसूल हैं इस पहाड़ को मुकद्दस पहाड़ का नाम देते हैं, होली माउंटेन। जब आज तब्दीली सूरत के पहाड़ का तज़किरा है या बयान पढ़ा गया है, तो यकीनी तौर पर यह हमें कोहे सीना का जो वाक़या है उसकी भी याद दिलाता है। उस पहाड़ की, सीना का जो पहाड़ है जो कोहे सीना कहलाता है। अब सवाल यह नहीं है कि जहां यसू की सूरत तब्दील हुई वो कौन सा पहाड़ है, बल्कि सवाल यह है कि जिस पहाड़ पर शागिर्द यसू के साथ जाते हैं उधर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड और व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड। तो यह जरूरी नहीं कि हम जाने कि पहाड़ कितना ऊंचा था, कितनी दूर था, पहाड़ का नाम क्या था, किस शहर के करीब था। यह भी गौर तलब सवाल है, लेकिन शायद आज के लिए यह गौर तलब नहीं। तो हमारा सवाल यह नहीं होना चाहिए, हमारा सवाल यह होना चाहिए कि पहाड़ पर दरहकीकत हुआ क्या, वो शागिर्दों के लिए तजर्बा कैसा रहा। तो अगर हम आज की पाकजील को सम अप करते हैं तो मैं दो लफ्ज जो है उनको बार बार आज जो है वो आपके सामने दोहराऊंगा और उस पर हम गौर भी करेंगे। और वो दो लफ्ज जो है बार बार आज की पाकजील में दोहराए गए हैं। एक है देखना, अगर आप घर जाकर पढ़ेंगे, इंजील जो है लिखी हुई है सामने, और मैं शुक्रगुजार भी हूं इन बच्चों का जिन्होंने ये चार्ट बनाया। ये बाबू साकुब के बच्चे हैं, तो उन्होंने यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा चार्ट भी बनाया है आज, और जो तलावतें हैं वो भी लिखी हैं, तो घर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि दो अल्फाज जो है वो काबिले गौर हैं। मुकद्दस मत्ती जो है बार बार जिक्र करता है देखो, और दूसरा जो हमारी बुनियादी आयत है उसमें लफ्ज है सुनो। तो दो लफ्ज जिन पर आज हम खास तौर पर बात करेंगे, देखो और सुनो। मुकद्दस मत्ती इस वाक्य की अहमियत को जानता है, क्योंकि उसके लिए यह वाक्या जो है यह हैरत अंगेज भी है और काबिले जिक्र भी है, इसलिए वो उसको कलम बंद करता है। तो वो आज की पाकंजील में बार बार लफ्ज देखो का इस्तेमाल करता है। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी जाए तो वहां बिहोल्ड है, लेकिन उर्दू में देखो का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, देखो। और अगर आपने ध्यान से आज की पाकंजील सुनी है या अगर आप पढ़ के आए हैं खुद अपने घर से,
तो इसमें तकरीबन 3 दफा डायरेक्टली ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ और इनडायरेक्टली कई दफा, यानी देखना, आंखें उठाकर देखना, ये सारा। लेकिन जो डायरेक्टली है 3 दफा मुकद्दस मत्ती इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। पहला लिखा है, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। अब ध्यान से सुनना है। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हैं। और दूसरे अंजील नवीस लिखते हैं कि उसके इंतकाल की बातें करते हैं, उसके दुखों की बातें करते हैं, उसकी सलीबी मौत की बातें करते हैं। तो यहां लिखा है कि देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। देखो, देखो, इट मीन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख काबिले गौर बात है, देखने वाली चीज है। देखो, एक। दूसरा वो लिखता है, वो ये कह ही रहा था, मुकद्दस पत्रस का जिक्र है, वो ये कह ही रहा था कि देखो, अगेन लफ्ज देखो, देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। एंड थर्ड टाइम वो लिखता है, और देखो उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो 3 बार मुकद्दस मत्ती मुखातब करता है, हमारी तवज्जो दिलाता है और लिखता है कि देखो। किसको? पहले मूसा और इलियास को। फिर देखो एक नूरानी बादल को जो उन पर साया करता है। फिर थर्डली, देखो उस बादल में से एक आवाज आई। तो देखना ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि हमारा ये सवाल नहीं है कि पहाड़ किधर है या पहाड़ का नाम क्या है। हमारा ध्यानो ज्ञान का मरकज यह है कि उधर हुआ क्या। तो जब ये पता चलाना है कि हुआ क्या, देयरफॉर यू हैव टू सी। इसलिए मुकद्दस मत्ती बार बार कहता है, देखो उधर हुआ क्या। और हमने देखा, लिखा है कि उधर हुआ क्या कि उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। देयरफॉर देखो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली जब से हमने मुकद्दस मत्ती की इंजील का मुतालिया शुरू किया है, तो अगर आप शुरू से कलाम सुन रहे हैं, तो मैंने जब पहले दिन बात की थी मुकद्दस मत्ती की अंजील के मुतल्लिक, तो मैंने कहा था कि मुकद्दस मत्ती यसु को नए मूसा या ग्रेटर मोसेस के तौर पर क्या करता है, पेश करता है। यकीनी तौर पर आपको याद होगा। अब जब मुकद्दस मत्ती तब्दीली सूरत के वाक्य को लिखता है, पहाड़ का जिक्र है, बादल का जिक्र है, खुदा की आवाज का जिक्र है, डरने का जिक्र है, साथियों का जिक्र है, तो जो आप हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनके ज़हन में कौन सा पहाड़ आएगा? कौन सा पहाड़ आएगा? कोहे सीना आएगा। और अगर आप खरूज की किताब उसके 24वें बाब का मुतालिया करें, अभी हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिनके पास कलाम है वो खोल सकते हैं। कि अगर आप 24वें बाब का मुतालिया करें और आज की पाक इंजील का मुतालिया करें, तो इसमें बेशुमार चीजें जो है वो कॉमन है। कॉमन सबसे पहली कौन सी है? और 6 दिन बाद 3-4 मैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा, मैंने कहा कि वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। मुकद्दस मत्ती इस वाक्य को लिखकर रिफ्लेक्ट बैक करता है और किसकी तरफ इशारा करता है? कोहे सीना के ज़हूर की तरफ इशारा करता है।
तो जैसे ही आज की पाक इंजील का आगाज होता है, आज इधर तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस में से पढ़े तो आयत कहां से शुरू होती है? लिखा है और 6 दिन बाद, और 6 दिन बाद। जो मेरे लिसनर्स हैं या जो मेरे पनिशनर हैं, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि 6 दिन बाद क्या हुआ। यू नो व्हाट हैपेंड, पता है ना? ठीक है। तो अगर नहीं पता फिर भी जाकर आपने तकवीन की किताब जो है उसका मुतालिया पहले अबवाब का करना है। एक छोटा सा हिंट देता हूं। एनी हो, तो कोहे सीना पर 6 दिन बाद क्या हुआ? खरूज की किताब 24वें बाब में लिखा है कि मूसा को बादल के अंदर से बुलाया गया 6 दिन बाद, यानी कि 7वें रोज, यानी 7वें रोज खुदा हजरत मूसा अपने बंदे को क्या करता है? बुलाता है। इनकाउंटर होता है उनका 7वें रोज, 6 रोज बाद। और इसी तरह 6 रोज बाद यसू मुकद्दस पहाड़ पर जाता है और वहां उसकी सूरत तब्दील हो जाती है। दूसरा, उस मुकद्दस पहाड़ पर कौन कौन था हजरत मूसा के साथ? और आज की पाक इंजील में हमने देखा है कि मुकद्दस पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ थे। लेकिन अगर आप खरूज में देखें तो हजरत मूसा के साथ जोशवा, हारून और हूर थे। तो देखें दोनों में बड़ी कॉमन चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। 6ठा रोज, उसके बाद 7वां, इसके बाद उसके साथी, वहां भी 3 और यहां भी 3। अब वहां बादल का जिक्र है कि बादल ने पहाड़ को छुपा लिया। खरूज मुकद्दस मत्ती लिखता है एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। सेम, एक ही बात, अल्फाज फर्क है। इसी तरह खरूज में लिखा है कि बादल के अंदर से खुदा ने मूसा को बुलाया। और आज की पाक इंजील में, और देखो बादल में से एक आवाज आई। वहां भी जो उसके साथी थे, वहां या जो कौम थी वो डर गई, घबरा गई। और यहां भी शागिर्द जो है वो से सारा मुआजरा देखकर घबरा गए। मैं बात क्या करना चाहता हूं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुकद्दस मत्ती इस वाक्य को, पहाड़ के वाक्य को लिखते हैं, तो बेसिकली ही इज रिफरिंग टू कोएसीना। और वो क्या कहना चाहता है कि मूसा के बाद ये न्यू मोसेस है। और वो न्यू मोसेस कौन है? वो यस्सु है। और वो न्यू एक्सोडस के जरिए से, नए खरूज के जरिए से हमें क्या करेगा? रहाई देगा। जिस तरह हजरत मूसा ने अपने लोगों को रहाई दी, इल्हाम भी दिया, यानी खुदा का कलाम भी दिया, इसी तरह ये नया मूसा अपना कलाम हमें देगा, यानी खुद अपने आप को पेश करेगा और हमें रहाई अता करेगा। इसलिए याद रखें, तब्दीली सूरत का वाकया दर हकीकत हमें एक और पहाड़ की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप सीक्वेंस देखें इस साल की तलावतों का, तो आपको मालूम होगा, मैंने कहा चलो मैं दोहराए देता हूं कि पहला बियाबान, दूसरा पहाड़, तीसरा क्या भूल गए हो? कुआं, चौथा तालाब, पांचवा लाजर की कब्र, और छठा यीशु कहां होगा? यरूशलेम में। और यरूशलेम में खजूरों के त्योहार कहां होगा? यीशु फिर यरूशलेम में दाखिल होगा। और कलवरी का पहाड़ कहां है? यरूशलेम में ही। तो इट मींस हमारा सफर कलवरी की तरफ जारी है। और हम सफर किसके हैं? अपने खुदावंद के। तो ये एक बड़ा सीक्वेंस है। और मैं चाहता हूं कि आप हर इतवार को ध्यान से जो कलाम है सुने और सीखे। हम बल्कि सब मिलकर सीखते हैं। तो एक बड़ा सीक्वेंस है और बड़ा ही खूबसूरत है, और ये बड़ी डिस्कवरी है मेरे हाल के मुताबिक। नहीं हो, अब मैंने कहा कि बादल से उधर से भी आवाज आती है, इधर भी आवाज आती है। अब आवाज क्या आती है? तशरीह शरह की किताब में लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनो। और आज भी आसमान से ये आवाज आती है कि ये
मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब मसीह में मेरे अजीजों, आवाज कब आती है? ध्यान से मेरी बात सुननी है और इसका मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से आज की पाक इंजील को देखें तो लिखा है कि मुकद्दस पतरस ये कह ही रहा था, यानी मुकद्दस पतरस लिखा है ये कह ही रहा था तो आसमान से आवाज आई। मतलब ये हुआ, पहला मतलब ये हुआ कि आवाज उसको बोलने से रोक देती है कि अब तेरी बारी बोलने की नहीं है, तेरी बारी सुनने की है। देखे ना, इंटरप्ट किया गया है। लिखा है कि जब मुकद्दस पतरस ये कह ही रहा था तो आसमान से या बादल से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है। तो इसका मतलब है कि इंजील नवीस बताना चाहता है इस छोटे से जुमले में एक बड़ी बात कि मुकद्दस पतरस कह ही रहा था तो आवाज आ गई, भाई तू चुप कर जा, अब तुझे बोलना दरकार नहीं है, तेरे बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तू बोलेगा तो तू क्या बोलेगा? रिफर बैक, पीछे सोचे। जब यीशु के दुखों की बात है, जब यीशु की सलीबी मौत की बात है, उसकी सलीबी पेशन गोइयों की बात है, तो मुकद्दस पतरस क्या बोलेगा? क्या खुदावंद तेरे साथ ऐसा ना हो। पहाड़ पर तो उसके इंतकाल की बात होती है ना, तो इसलिए खुदावंद कहता है कि मुकद्दस पतरस को कि तू अब ना बोल, क्योंकि तू क्या फर्क बात करेगा, मेरा मंसूबा फर्क है। तो यहां जब बात यह कही गई है कि यीशु को सुनना या इसकी सुनो, तो इसका मतलब यह भी है कि यीशु को सुनना यानी उसके दुखों की पेशन गोई को सुनना और कबूल करना। इसकी सुनो यानी यीशु के दुखों की पेशन गोई को सुनो और उसे कबूल करो, जो कि शागिर्दों के लिए कबूल करना और सुनना भी कदरे मुश्किल था। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मतलब यह हुआ कि जब खुदा कलाम करता है या जब हमारे सामने कलाम किया जाता है, जब हमारे सामने वाज किया जाता है, तो जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ सुने, बोले नहीं। मैं सोच रहा था कि बेशतर औकात हम तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन बेशतर औकात होता क्या है कि जब कलाम पढ़ा जाता है या जब कलाम सुनाया जाता है तो लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी बातचीत में मगन होते हैं। जब कलाम सुनाया जाता है या पढ़ा जाता है तो लोग उसे नहीं सुनते बल्कि एक दूसरे को सुनते हैं। कनेक्ट किसके साथ होना है? खुदावंद के साथ। सुनना किसको है? खुदावंद को। किससे सुनना है? उसके कलाम से सुनना है। लेकिन हम कनेक्ट खुदा से नहीं होते बल्कि एक दूसरे से हो जाते हैं। और कई दफा कुछ लोग आकर कहते हैं, फादर जी लोगों को कहा करें कि मोबाइल बंद करें, क्योंकि वो हाथ में रखकर तो मोबाइल भी चलाते होते हैं। तो मैंने चलो मैं क्या कर सकता हूं, वो खुद ही समझदार है। ठीक है, तो राब्ता किधर है? किसी और के साथ। सुनना किसकी बात है? खुदावंद की। इसलिए वो कह ही रहा था तो खुदावंद ने कहा कि जो तू कह रहा है, जो तू बात करे वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि जो आसमान से या बादल से आवाज आई कि इसकी सुनो कि ये मेरा बेटा है अल महबूब। ये ऐसे ही सुनना है जिस तरह के सैमुएल कहता है कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। स्पीक लॉर्ड, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमें यीशु की आवाज को सुनना है, खुदा के बेटे और अल महबूब की आवाज को सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि वो साहिब इख्तियार की मान सुनाता है और तालीम देता है। कई दफा जब सवाल किया जाता है कि एक मसीही का पहला फर्ज क्या है, पहली जिम्मेदारी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तो लोग कहते हैं पहली जिम्मेदारी
इबादत करना ओके, वंडरफुल। इतवार को चर्च आना, शाबाश। रोजे रखना, शाबाश। हेरात और भलाई के काम करना, वंडरफुल। लेकिन मैं समझता हूं आज की पाक अंजील के हवाले से या इस कॉन्टेक्स्ट में पहली जिम्मेदारी हमारी क्या है, या एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या है, कि वो सुने। किसकी? उसके बेटे की। जब 10 अहकामात की बात है तो वहां भी यही लिखा है कि सुन ए इस्राएल, कि खुदावंद तुम्हारा खुदा ये अहकामात आपको देता है। तो पहली जिम्मेदारी क्या है, पहला फर्ज क्या है? सुनना, सिर्फ सुनना। हमने देखा है कि यीशु उन लोगों की तारीफ करते हैं जो उसके कदमों में बैठकर उसके कलाम को सुनते हैं। और हवाला आपके ज़हन में जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए कि कौन सा हवाला जो मैं या किसके बारे में बात करता हूं। दो बहनों की बात करता हूं, एक खिदमत करती है और दूसरी उसके कदमों के नीचे पास बैठकर उसके कलाम को सुनती है। और यीशु क्या कहता है कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। वो अच्छा हिस्सा क्या था? वो उसके कलाम को सुनना था। मैंने आपको कहा था, वाई जीसस कॉल्ड हिज डिसाइपल टू बी विद हिम। वो उसके साथ थी, टू बी विद हिम एंड टू लिसन। दो पहली बातें। हां, बिशारत बात की बात है, मनादी करना बात की बात है, उसके नाम से मोजे करना बात की बात है, इबादत करना बात की बात है। लेकिन एक शागिर्द का काम क्या है? अपने उस्ताद की सुनना। ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, बाप का बेटा अल महबूब, ये इंडिकेट करता है कि यीशु कौन है। ये आसमानी आवाज और मुकद्दस पतरस के इकरार की तस्सीह है। अगेन मैं हवाले नहीं बताऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको दोनों हवालों का पता चल जाना चाहिए कि आसमान से आवाज आती है। कब आती है आप बताओ भी? जब यीशु बपतिस्मा लेता है, शाबाश। और मुकद्दस पतरस भी क्या करार करता है कि तू अल मसीह खुदा का बेटा है। तो जब आज ये कहा जाता है कि ये मेरा बेटा है, तो दरहकीकत ये दो वाकयात की क्या है? तस्सीह की गई है, आसमानी आवाज और मुकद्दस पतरस के इकरार की बात। यानी कि ये बपतिस्मा पर यीशु की शनाख्त की इलामत है कि ही इज द सन ऑफ गॉड, बाप का बेटा है। तो यीशु जो सुनते हैं उनकी हमेशा तारीफ करता है, जिस तरह मैंने कहा। और कलाम में भी लिखा है कि तुम सब मेरी सुनो, ना सिर्फ सुनो बल्कि समझो। और इसी तरह वो कहता है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती है। ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को सुनना दर हकीकत यीशु को सुनना है। इसलिए यीशु को सुने, वो हमसे बात करना चाहता है। यीशु को सुने, वो अपने कलाम से हमें बचाना चाहता है। यीशु को सुने, वो अपने कलाम और अल्फाज से हमें मजबूत करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें हकीकी गवाह होने के लिए तैयार करता है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, दिन भर हम बेशुमार आवाजें सुनते हैं, एंड वी आर फ्री टू लिसन। दिन भर हम बड़ी आवाजें सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन शायद यीशु को नहीं। हम शायद मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन शायद यीशु से नहीं। तो इसी बात को आमतौर पर मैं, जो शेर है मुझे आते भी नहीं है और मैं कहता भी नहीं, लेकिन आज मुझे अचानक एक शेर याद आया, तो मैंने कहा कि जब बात सुनने की है, जब बात यीशु से मोहब्बत करने की है, तो एक बड़ा सादा सा शेर है और शायद वो हमारी बात को थोड़ा और वाज़िया करेगा
कि कौन कहता है कि वो प्यार नहीं करता, करता है मगर मुझसे नहीं। हम प्यार तो शायद करते हैं, दुनियावी चीजों को करते हैं, शायद दूसरी चीजों को करते हैं, लेकिन शायद अपने खुदावन से प्यार नहीं करते। हम सुनते तो बहुत कुछ है, घंटा घंटा फोन, मावा आंदियां ने कान पक जाएगा, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। उंगलियां थक जाएंगियां, फिर भी लगे रहेंगे। हम सुनते हैं, कौन कहता है कि वो सुनता नहीं? हां सुनता है, मगर मेरी यानी यीशु की नहीं। सुनते हम बहुत कुछ है, लेकिन अपने खुदावन की नहीं। लेकिन खुदावन कहता है कि जो मेरा है, जो मेरी भेड़ है, वो मेरी आवाज सुनती है। ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है, इसकी सुनो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैंने बार बार बात की है, देखना, व्हाट हैज हैपेंड, जो पहाड़ पर हुआ उसको क्या करो, देखो। सुनना, जो पहाड़ पर कहा गया उसको सुनना। और किसको सुनना? अपने खुदावन की आवाज को सुनना, और देखकर और सुनकर फिर मुकद्दस पहाड़ से उतरना। मुकद्दस पतरस कहते हैं कि रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है। वैसे उस मुकद्दस पतरस के ये अल्फाज कि हमारा यहां रहना अच्छा है, इंडिकेट करता है एक तरफ ईद हयाम का, जो उनकी हैमों की ईद है बनी इस्राइल की, और दूसरा वो इस तजर्बे को प्रलॉन्ग करना चाहता है और ज्यादा। और मैं एक और चीज भी नोट कर रहा था कि जब मुकद्दस पतरस ये कहता है कि हमारा यहां रहना अच्छा है, तो मुकद्दस मरकस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ए रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा है। मुकद्दस मत्ती इस्तेमाल करते हैं आज की पाक इंजील में कि ए खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है। और मुकद्दस लूका लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं कि ए का हमारा यहां रहना अच्छा है। तो तीनों अनाजील नबी जो है तीन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रब्बी, खुदावंद और आका, लेकिन किसके लिए? अपने यीशु के लिए। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब बात सुनने की है, जब बात देखने की है, वैसे तो खुदा का शुक्र है कि हमारी आंखें तंदुरुस्त हैं, यहां से मैं वहां तक देख सकता हूं, गेट तक देख सकता हूं, लेकिन मालूम होता है, ऐसा लगता है कि आज का इंसान या आज के कुछ इंसान, सबकी बात नहीं, वो पहले नंबर पर सख्त दिल हो गए हैं। उनके दिल गोश्त के नहीं रहे, पत्थर के बन गए हैं। और जब बात सुनने और देखने की है, तो मौजूदा मुआशरा कई लिहाज से अंधेपन और बहरेपन का शिकार होता जा रहा है। यह बीमारी बड़ी आम हो रही है। अब फिजिकल लुकिंग या देखने की बात नहीं है, या सुनने की बात नहीं है, रूहानी सुनना और देखने की बात है। वैसे तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, या जिसको सुनना चाहिए उसको नहीं सुनते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का मुआशरा जो है अंधेपन और बहरेपन का शिकार हो रहा है। ये बीमारी ये फैल रही है। कोरोना तो कुछ नहीं फैला था, ये ज्यादा है, वो आया और चला गया, लेकिन ये बीमारी जो अभी तक है और शायद ये बढ़ रही है, अंधेपन की और बहरेपन की। जो हमें देखना चाहिए वो हम नहीं देखते। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट वी सी। और खासतौर पर हमारी जो आज की जनरेशन है, व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू वॉच, यू नो। जो नहीं देखना वो हम देखते हैं, जो नहीं सुनना वो हम सुनते हैं। लेकिन आज की पाक इंजील में बार बार याद दिलाया गया है कि देखो क्या हुआ, सुनो क्या कहा गया। इसलिए हमें अपने रूहानी अंधेपन और बहरेपन का इलाज करना है। और वो इलाज कैसे है? मश्क करने से, यानी सुने। नहीं दिल करता फिर भी आग सुनो, लम्बा पैगाम हो गया फिर भी सुनो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लंबे लंबे पैगाम सुने, लेकिन वैसे बात कर रहा हूं।
मशक करेंगे तो हल होगा ना मसला, एक्सरसाइज करेंगे ना सुनने की और देखने की, तो फिर शायद बेहतर हो सकता है। इसलिए तब्दीली सूरत का जो वाक्या है बातनी तब्दीली पर जोर देता है, और वो बातनी तब्दीली क्या है? देखना और सुनना। किसको देखना? अपने खुदावंद के जलाल को देखना। किसको सुनना? अपने खुदावंद की आवाज को सुनना। ये तब्दीली उस वक्त मुमकिन हो सकती है जब हम खुदा के बेटे अल महबूब की आवाज को सुने। ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।